गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 से बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है पिछले वीडियो में बनाकर हम बना चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 9 से आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देख रहे हैं कि ये दो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग एक साथ जो है लॉग लेकर नहीं बना सकते, इसलिए हम ये दोनों को जो है अलग अलग लेट कर लेते हैं। इसको लेट कर लेते हैं u और इसको लेट कर लेते हैं v। लेट x के पावर साइन x इज इक्वल टू u एंड साइन x के पावर cos x इज इक्वल टू v। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस v। इसका डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जो फंक्शन दिया है सब में डी डी एक्स लगा देंगे। ये u है, इसमें भी डी डी एक्स लगा दिए, यहाँ भी है, इसमें भी डी डी एक्स लगा दिए। ये मेरा एक इक्वेशन रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो फंक्शन दिया था जिसको हम लोग u और v लेट किए थे, अब हम लोग दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना। अलग अलग निकाल कर जो है बस दोनों के आंसर को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। है बात समझ में। तो अब हम जो क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया है, अब हम u से निकालते हैं। इसको केस फर्स्ट लेट कर लेते हैं। u इक्वल टू कितना दिया है, x टू दी पावर साइन x। और यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर इधर भी हो गया लॉग u इक्वल टू लॉग x टू दी पावर साइन x। ये हो गया लॉग u इक्वल लॉग m पावर n इक्वल टू कितना होता है, n लॉग m। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई लॉग का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी लॉग का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वहां से। तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन दिया रहता है उस फंक्शन में डी डी एक्स लगा देना। यहाँ ये जो फंक्शन दिया है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर u इंटू वी होगा, तो u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v कॉमन हो गया, प्लस v का करेंगे तो u कॉमन हो जाएगा। इसका हो गया 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू इसका होता है 1 बाई एक्स। डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू यू देखिए इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका अगर हम एलसीएम ले लें, चाहे ऐसे लिखिए अभी, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स, या डी डी एक्स ऑफ u इक्वल टू यू के प्लेस पर u का वैल्यू पुट करते हैं x टू दी पावर साइन एक्स। और यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके लिए कुछ नहीं तो अपने से एक लेट कर सकते हैं, तो एक और x के एलसीएम x हो गया। अब इस एक के टेबल में x कितने टाइम में कटता है, तो x टाइम में कटता है, इसलिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा x लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। समझाने के लिए हम एक लिखे थे। अब देखिए
ये मल्टीप्लाई में है एक्स टू द पावर साइन एक्स। हम बतलाए होंगे कल के पिछले वीडियो में कि अगर ए टू द पावर एम और ए पावर एन अगर डिवाइड में रहता है और बेस बराबर और पावर अलग अलग होता है तो क्या हो जाता है, पावर में माइनस हो जाता है। यहाँ देखिए इसके पावर में कितना है, साइन एक्स है, और इसके पावर में कितना है, 1 है। तो आप बेस दोनों का बराबर लिए हैं, तो जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है, डिवाइड में रहता है तो माइनस होता है। तो हम भी इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ये हो गया एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। अब हम लोग जो है ये निकल गया डी डी एक्स ऑफ यू का निकल गया, यानी कि इसका निकल गया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसी तरह से भी वाला का भी निकालेंगे। अब हम लोग जो है भी का करते हैं। हम लोग जो है भी का लेट करेंगे। भी इक्वल टू कितना लेट किए थे, भी का है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स है। इसका हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग भी इज इक्वल टू हो गया लॉग साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला जो हम लिखवाए थे फर्स्ट फॉर्मूला, लॉग एम पावर एन इक्वल टू कितना होता है, ये पावर पावर होता है एन लॉग एम। ये लॉग हो गया, इसको एम लेट कर लेते हैं, इसको एन, लॉग एम पावर एन इक्वल टू कितना हो गया, एन लॉग एम, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है लॉग का, यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यह गया लॉग भी इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि जो फंक्शन दिया है सब में जो है डी डी एक्स लगा देना। इधर भी फंक्शन दिया है लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, इस फंक्शन में डी डी एक्स लगा दिए। अब देखिए जिसके रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है वो टर्म यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चेन रूल का अप्लाई कर देंगे। इधर देख रहे हैं कि u इंटू वी पर है, तो इस टोटल को हम लोग cos x को u लेट कर लेते हैं और इसको v, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, जब u का डिफ्रेंशिएट कर दो तो v कॉमन होता है, तो v को कॉमन कर दिए और u का डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस जब v का करेंगे तो u कॉमन हो गया, तो cos x इंटू डी लॉग साइन x। अब यहाँ देखिए लॉग क्योंकि हमको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ लॉग के बाद क्या होना चाहिए था, x रहना चाहिए था, जबकि x नहीं है, x के प्लेस पर क्या है, साइन x है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी हम लोग को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ चेन रूल अप्लाई कर देंगे। इसका हम लिख सकते हैं 1/b इंटू डी डी एक्स ऑफ b, इसका हो गया लॉग साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, और इसका कितना हो गया 1/साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। यह डी डी एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, भी इधर डिवाइड में देगा तो मल्टीप्लाई हो गया, यह हो गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस बटा साइन का कितना हो गया, कॉट एक्स हो गया।
अब v के प्लेस पर क्या कर सकते हैं, v के प्लेस पर जो है v का वैल्यू पुट कर दीजिए। डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, पॉजिटिव वाला टर्म को पहले लिख दिए, हो गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। देखते हैं इसका आंसर, cos x इंटू cot x माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ v का भी निकल गया और डी डी एक्स ऑफ u का भी निकल गया था। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हम बताए थे कि दोनों का अलग अलग निकाल कर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं दोनों का वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ u एंड डी डी एक्स ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण एक में डी डी एक्स ऑफ u और डी डी एक्स ऑफ v का मान रखने पर। तो क्या था, फर्स्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू, तो यू वाला का वैल्यू कितना आया था, यू का वैल्यू आया था एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस वन, एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस अभी का कितना है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, देखिए ये जो इतना आया है, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन किताब में क्या दिया है, जैसे ये वाला टर्म है, हम जो डी डी एक्स ऑफ यू वाला निकाले थे, ठीक है ना, यहाँ पर जो हम लोग इसके नीचे में एक्स वाला टर्म था, तो हम क्या किए थे, एक्स को बाहर निकाल कर और पावर को माइनस में कर दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको पता नहीं ना चलेगा कि कैसे, मतलब कि कहाँ पर जो हम लोग पावर वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए जैसा बना उस टाइप से, अगर इससे भी बना देते हैं तो भी आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना, आंसर गलत नहीं होगा। किताब में क्या दिया था, किताब में बस ये दिया है कि यहाँ से एक को हटाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से एक को हटाएगा तो इसके नीचे में एक्स का टर्म आ जाएगा, ये एक्स का टर्म आ जाएगा, तो वो एक्स से जो है इस समय मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स बटा में एक्स हो गया और यहाँ से एक्स हट जाएगा तो बच जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। जैसे देखिए बता दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक भी आप बना देते हैं तो भी एग्जाम में सही है, यहाँ तक बनाते हैं ये भी आंसर हो गया, ठीक है ना। किताब में कैसे दिया है बस वो देख लीजिए, किताब में खाली कर दिया है एक्स टू दी पावर साइन एक्स, यहाँ से एक हटाया गया तो बट्टे में एक्स हो गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये वाला सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। अब देखिए इसमें क्या किया कि एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जैसे हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें नहीं है, यहाँ कहाँ चला जाएगा, फ्रैक्शन पे चला जाएगा, ठीक है ना। और इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एक्स से ये एक्स कट गया, बच गया कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स।
ये वाला तो सेम टू सेम ही है। ठीक ना, ये आपका जो है बुक में आंसर दिया हुआ ये वाला, आपके बुक में जो है ये आंसर दिया है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आप यहाँ तक भी बना सकते हैं तो भी सही है, यहाँ भी बना दिया तो भी सही है, क्योंकि आपको तो पता नहीं रहेगा कि कहाँ पर है। और हम जैसे कि यहाँ पर हमें इसलिए बता दिए क्योंकि इससे पीछे क्वेश्चन में हम बताए थे कि इसका एलसीएम लेकर, ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं तो जो नीचे में आता था वो वाला यहाँ पर पावर के साथ में चला गया, और इसमें नहीं गया है, इसमें नहीं गया है और उसमें पावर में चला गया है, तो आपको तो पता नहीं रहेगा। इसलिए आप पावर को ऊपर में भी ले जाकर बना दीजिएगा तो भी सही है, और ऐसे लिखिएगा तो भी सही है, गलत है किसी में भी नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है x टू दी पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका ये भी देखिए दो टर्म है, इसको u लेट कर लेते हैं, इसको v लेट कर लेते हैं। लेट x टू दी पावर x cos x इज इक्वल टू u एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू v। कितना हो गया, y इक्वल टू u प्लस v। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v, डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब u का निकालते हैं, अब दोनों का वैल्यू अलग अलग निकाल कर जो है क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे। तो u इक्वल टू ये है, और यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग u इक्वल टू लॉग x टू द पावर x cos x, ठीक है ना। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो गया, लॉग m है, ये n है, तो कितना होता है n लॉग m, ठीक है। अब यहाँ से जो है कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन दिया है सब में डी डी एक्स लगा देना, इधर भी जो फंक्शन दिया है यहाँ देखिए, यहाँ तो मैच नहीं कर रहे हैं तो इधर जो हम लोग चेन रूल अप्लाई कर दिए। यहाँ देखिए तीन तो फंक्शन है, तो क्या कर रहे हैं, पहले हम ये दोनों को एक ठो लेट कर लेते हैं, ये दोनों को मिलाकर हम u लेट कर लिया और इसको मिलाकर v लेट कर लिए। तो u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v कॉमन हो जाएगा, v कॉमन कीजिए और यहाँ u का डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस फिर v का करेंगे तो u कॉमन हो जाएगा। ये समझाने के लिए लिख दिए थे। इसका कितना हो गया, 1 बाई यू इंटू डी डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉग एक्स। यहाँ देखिए फिर यहाँ भी अब जो है दो ठो फंक्शन हो गया u इंटू वी, तो अब इसको u लेट कर ले तो और इसको v, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v कॉमन हो गया, और प्लस v का करेंगे तो u कॉमन हो जाएगा। यहाँ हो गया x cos
इसका हो गया 1/x, इस x से x कट गया, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू यू इधर चला गया, ये हो गया log x, इसका कितना हो गया cos x, डी डी एक्स ऑफ x का होता है 1, x cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x, और ये हो गया प्लस cos x। तो लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ यू, यू का वैल्यू कितना है x टू द पावर x cos x, और इसका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x से 1 में कर देंगे कितना हो जाएगा cos x इंटू log x, प्लस माइनस माइनस, इसमें हो जाएगा x sin x इंटू log x, ये हो गया प्लस cos x, या डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x, यहाँ भी देखिए cos x है, यहाँ भी cos x है, तो cos x को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच गया इसमें log x, यहाँ पर प्लस 1, ये हो गया माइनस x sin x इंटू log x, ये मेरा निकल गया डी डी एक्स ऑफ यू निकल गया। अब इसी तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे डी डी एक्स ऑफ वी का निकालेंगे, और फिर जब दोनों का निकल जाएगा तो दोनों का वैल्यू को जो है इस इक्वेशन फर्स्ट में जो है पुट कर देंगे। ठीक है ना, अब हम लोग भी का निकालते हैं। इस एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे डिफरेंशिएशन में। हाँ देखिए सेकेंड v इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लॉग्स लेकर भी बन सकता है और डायरेक्ट भी बन सकता है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम बताए थे कि लॉग का जो है तभी हम लोग यूज करेंगे जब डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला यूज नहीं होगा तब, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यूज हो रहा है, कौन सा फार्मूला डिफरेंस यूज हो रहा है तो u/v का यूज हो रहा है, इसलिए जो हम लोग इसका डायरेक्ट यहीं पर डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड से, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू ये u है और ये v है, तो u का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ u/v का क्या होता है डी डी एक्स ऑफ u/v का फॉर्मूला u का डिफरेंशिएट करें v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v/v स्क्वायर, तो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 u हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 v हो गया, तो u का डिफरेंशिएट करें तो v कॉमन हो गया, माइनस v का करेंगे तो बाई v स्क्वायर, इसका कितना हो गया 2x और 1 का कितना हो गया, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ x है जब 1 में करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो चीज मैच नहीं कर रहा है, तो इसका हो गया 0, इसका हो गया 2x माइनस 0, अब देखिए 2x प्लस 0 2x हो गया, 2x इसमें करने कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ऐसा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें माइनस 2x क्यूब माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2x क्यूब से प्लस 2x क्यूब कट गया, माइनस 2x माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये निकल गया डी डी एक्स ऑफ v का निकल गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे डी डी एक्स ऑफ u निकल ही गया है, डी डी एक्स ऑफ v निकल ही गया है,
तो दोनों के वैल्यू को क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन लेट किए थे उस इक्वेशन में जो है हम लोग पुट कर देंगे। देखिए पुट कीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू एंड डी डी एक्स ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में डी डी एक्स ऑफ u और डी डी एक्स ऑफ v का मान रखने पर डी डी एक्स ऑफ u का वैल्यू कितना आया था, x टू दी पावर x cos x, फिर था cos x इंटू log x प्लस 1 माइनस x sin x इंटू log x। ये था u का वैल्यू, माइनस v हो गया, ठीक है ना। v का वैल्यू कितना है, प्लस है, v का वैल्यू कितना है माइनस 4x बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए, और x cos x इंटू log x प्लस 1 माइनस x sin x इंटू log x प्लस माइनस माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका हो गया ये आंसर। अब लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू एक्स cos x के पावर x, एक cos x के पावर x, x sin x के पावर 1 बाई एक्स। इसको u लेट कर लेते हैं, लेट x cos x के पावर